जिना ग्रामर सेकेंडरी स्कूल। आज हम 10th क्लास फिजिक्स का अनदर टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसिपेटर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। कहते हैं सबसे पहले इसकी डिफाइन देख लेते हैं। कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसिपेटर इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसिपेटर एक डिवाइस है यूज्ड टू रिमूव द पर्टिकुलर मैटर, जिसको इस्तेमाल किया जाता है पर्टिकुलर मैटर को निकालने के लिए फ्रॉम इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेस, इंडस्ट्री से निकलने वाली गैसेस में से। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसिपेटर एक डिवाइस है जिसको इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री से निकलने वाली गैसेस में से आलूदा पार्टिकल यानी कि पर्टिकुलर मैटर को निकालने के लिए, ताकि वो जो गैसेस हैं वो लेस पोल्यूटेड हो जाए और जब हमारे एनवायरनमेंट में जाए तो हमारे एनवायरनमेंट को आलूदा ना करें। स्टूडेंट इसकी डिटेल वर्किंग समझने के लिए हम इसकी डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये आपको कलेक्शन प्लेट्स नजर आ रही हैं 1, 2 और 3। ये 3 कलेक्शन प्लेट्स हैं। यहाँ इनको हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने इनको हाई पोटेंशियल दिया है और इसको इस साइड से पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये तमाम की तमाम प्लेट क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और इसी तरह से स्टूडेंट जब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इन वायर से दूर जो कि थिन मैटर की बनी हुई है हाई पोटेंशियल देंगे तो इन वायर के पास जो तमाम गैस है वो क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। और जब वो गैस आयोनाइज हो जाएगी तो उसके ऊपर से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये जो आपको डॉटेड पार्टिकल नजर आ रहे हैं, ये डस्ट पार्टिकल और पार्टिकुलेट मैटर हैं। तो आयोनाइज गैस के ऊपर से नेगेटिव चार्ज इन डस्ट पार्टिकल और पार्टिकुलेट मैटर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट इस हमारे पास डिवाइस का जो बेसिक फिनोमेना है वो चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, हाई पोटेंशियल देकर प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और इसी तरह से उसके गिर पाए जाने वाली जब गैस आयोनाइज हुई तो उसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज पर्टिकुलर मैटर को गया और ये नेगेटिवली चार्ज हो गए। तो अब प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और इन पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो जब ये पार्टिकल्स इन प्लेट में से गुजरेंगे तो इनके दरमियान अट्रैक्शन होगी और तमाम के तमाम पार्टिकुलर मैटर जो है वो इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी जो एयर है वो क्लीन होकर बाहर आ जाएगी। और जब एयर क्लीन हो जाएगी तो उससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो आलूदा होने से बच जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज इज एन इलेक्ट्रिकल फिनोमेना, ये इलेक्ट्रिकल फिनोमेना है वेयर हाई वोल्टेज आयोनाइज आयन अराउंड द कंडक्टर। इसकी मदद से क्या होता है, जब हम हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो उसके पाए जाने वाली गैस आयोनाइज होती है, उससे नेगेटिव चार्ज इन पार्टिकल पर ट्रांसफर होता है, प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इन पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज आने की वजह से रिफ्लेक्शन होती है और तमाम का तमाम जो पर्टिकुलर मैटर है वो प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है और इस तरह से हमारी एयर बिल्कुल क्लीन होकर बाहर आ जाती है और हमारा एनवायरनमेंट आलूदा होने से बच जाता है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ की डिफाइन डिस्कस कर लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वो फोर्स जो रेस्ट चार्ज से एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। आपको पता है हमने ये डिस्कस किया था कि जो 3 चार्जेस हैं उनके ऊपर रिपल्शन होती है और ऑपोजिट चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो उस फोर्स को क्या कहा जाता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। तो उस फोर्स की जो मिकदार है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के जिनके दरमियान में वो फोर्स लग रही है और इसी तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके दरमियान पाए जाने वाले डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो स्टूडेंट इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारे पास कूलम्ब्स लॉ क्या बता रहा है कि मिसाल के तौर पर आपके पास 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2। अब इनके दरमियान जो फोर्स लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनके दरमियान पाए जाने वाले डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसको क्या कहा जाता है, कूलम्ब्स लॉ। तो यहाँ पर देखिए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके दरमियान पाए जाने वाले डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब जब हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके रखेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। अब यहाँ पर इस
यहाँ पर के जो है